हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ध्यान से देखना बच्चों। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब जहां पर भी फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं हो, बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई ब्रेक नहीं हो, राइट। मतलब बिना पेन उठाए अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूं, दैट मीन्स इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर हम लोग किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर बात करते हैं, मान लो किसी पॉइंट पे ए, इस फंक्शन को अगर मैं अप्रोच करूं फ्रॉम लेफ्ट और मतलब लेफ्ट से राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये फंक्शन हमारे पास वैल्यू सेम देनी चाहिए। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मीन्स a के राइट साइड, a प्लस मीन्स a के राइट साइड वैल्यू f ऑफ a प्लस, और अगर मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ a माइनस, दिस थिंग्स मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये कंडीशंस तीनों एक आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है डिफरेंशिएबल भी हो, तो वो बोल देंगे अगर डिफरेंशिएबल है तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ a प्लस h, यहां पे फिर हम लोग अगर h इंट्रोड्यूस करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f h, सॉरी माइनस ऑफ a अपॉन h। तो ये a प्लस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट fa प्लस। इसको लिख लो बच्चों। ठीक है, और हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी में इस पे भी चेक करूं a माइनस पे, तो आई कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन h, राइट। तो दोनों अगर फंक्शन में इक्वल वैल्यू अगर आ जाए, इफ बोथ आर इक्वल, देन आई कैन से दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर दोनों इक्वल हो जाए, f डैश a प्लस इज इक्वल टू f डैश a माइनस, मीन्स fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, तो बस ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बड़े आराम से कर सकते हैं। बस ये चीजें अगर हमारे को लिखने आ गया तो वी कैन डू एनीथिंग। इसको नोट डाउन करो बच्चों, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, राइट डाउन। हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x लेस देन इक्वल टू 0 या x ग्रेटर देन 0। तो हमें यहाँ पे पता करना है कि x इज 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब जहां पर हम लोग चेक कर लेंगे पहले
x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस की बात जब हम लोग करेंगे बच्चों तो x लेस देन 0 मतलब ये वाली वैल्यू हो सकती है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इस फंक्शंस को हम लोग लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ 0 माइनस है तो x की जगह मैं लिखूंगा 0 माइनस h का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बच्चों, x की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं 0 माइनस h, तो मुझे क्या मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 0 माइनस h होल स्क्वायर, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h स्क्वायर। अब यहाँ h टेंस टू 0 है, अब मेरे को यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी, तो इस पूरे की वैल्यू सिर्फ 1 बचेगा मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो मैं यहाँ 0 प्लस के लिए मुझे काम करना पड़ेगा और 0 प्लस के लिए फंक्शन मेरे को गिवन है, तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस 0 प्लस h डालूंगा मैं x की जगह और h को 0 डाल दूंगा, तो ये फंक्शन फिर से मुझे 1 दे देगा। और f ऑफ 0 की मैं बात करूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है, मतलब x की वैल्यू 0 ले सकता हूं तो वो मुझे फिर 1 दे देगा वैल्यू, तो यहाँ तीनों वैल्यूज इक्वल है, सो आई कैन से f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस, ये सारे इक्वल हो गए, दैट मीन्स f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। अब चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन। तो मैं लिखूंगा f डैश 0 माइनस, दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस s और f ऑफ 0 अपॉन h। पहले हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, जिस नंबर के लिए इंटरेस्टेड है वो नंबर के साथ माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ माइनस के लिए काम कर रहे हैं। जब 0 प्लस होगा तो मैं 0 प्लस h लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस f0 क्या होगा बच्चों, मतलब h के 0 डालूंगा तो 1 मिलेगा, तो आपको यहाँ 1 डालना पड़ेगा अपॉन h। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो 1 माइनस 1 तो गया, मेरे पास बचा माइनस h स्क्वायर। क्या बचा बच्चों, मेरे पास बच गया माइनस ऑफ h स्क्वायर, दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो एक स्टेप और, h टेंस टू 0 माइनस h स्क्वायर अपॉन h। इसको नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां जो h बचा वो मुझे 0 डालना पड़ेगा, सो दिस इंटायर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0। नाउ f डैश 0 प्लस, सो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। दैट मीन्स 0 प्लस के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं x की जगह, अब मैं 0 प्लस मतलब ये 0 प्लस के लिए हमारे पास इंटरवल गिवन है, तो 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन मैं लूंगा, ये नहीं ले सकता एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन।
0 प्लस एच मैं यहाँ पे डालूंगा तो लिमिट लिखूंगा h टेंस टू 0 1 प्लस 0 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस f0। अब fx तो ये है तो x की जगह 0 डालूंगा मीन्स हमारे को 1 मिलेगा वो अपॉन h 1 माइनस 1 तो गया h स्क्वायर अपॉन h यानी कि सिर्फ h बचेगा और h टेंस टू यहाँ 0 है तो मुझे अब सिंप्लीफाई करने के बाद h की जगह 0 डालनी पड़ेगी सो एंटायर थिंग इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है बच्चों, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई f dash 0 माइनस f dash 0 प्लस दोनों की वैल्यू जब सेम आ जाए दैट मीन्स दे आर डिफरेंशिएबल। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। राइट, अनदर क्वेश्चन। fx is equal to x square minus 25 upon x minus 5 and ये k है, यहाँ पे क्या है if x not equal to 5 and if x is equal to 5 find, हमारे को बोला गया है find k if fx is continuous at x is equal to 5। अगर कंटिन्यूअस है देन वी हैव टू फाइंड k, मतलब उल्टा आ गया, अभी कंटिन्यूअस गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड k। तो कंटिन्यूअस गिवन है तो मैं क्या लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f of 5 plus that means limit h tends to 0 sorry h tends to 0 यहाँ मैं लिखूंगा 5 plus h whole square minus 25 upon x minus 5। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूअस है। अब मुझे यहां सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x की जगह पुट करना पड़ेगा मुझे 5 प्लस एच। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 10h माइनस 25 अपॉन h, और यहां पे लिमिट डालना पड़ेगा मुझे h टेंस टू 0। तो h टेंस टू, अब मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। आपको h इज इक्वल टू 0 तभी डालना है जब पूरा सिंप्लीफाइड हो चुका हो। लिमिट h टेंस टू 0 सो आई एम गेटिंग h प्लस 10। नाउ आफ्टर पुटिंग, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ h नाउ दैट इज 0, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10। तो यहां पर फंक्शन हमारे पास अगर कंटिन्यूअस है तो आई कैन सिंपली राइट दिस इज इक्वल टू f ऑफ 5, दोनों को इक्वल में ले सकता हूं। f ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ 5 माइनस, सारे में इक्वल ले सकता हूं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन मेरे को वैल्यू 10 दे रहा है, दैट मींस मैं k की वैल्यू भी 10 ले सकता हूं। सारे फंक्शंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। f ऑफ 5 यहां k गिवन है, अगर मैं यहां पे ले लूं x इज इक्वल टू 5 दैट मींस f ऑफ 5 इज इक्वल टू k, राइट, मतलब इसकी वैल्यू तो k है और दिस इज इक्वल टू दिस व्हिच इज इक्वल टू 10, सो k इज कमिंग आउट टू बी 10। इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में भी कर सकते हैं, सिंपल यहां लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, a माइनस b a प्लस b अपॉन a माइनस b, दिस वन, दिस इज कट। अब इसकी जगह 5 डाल दो, 10 आ गया, राइट। वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। तो आप लोग नोट डाउन कर लो बच्चों।
बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि ये सब स्टेप्स मैटर करते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is given, f of x is equal to sin a plus 1x plus sin x whole divided by x if x less than 0. This function is equal to c if x is equal to 0, and this function is equal to x plus bx square minus of root x upon if x greater than 0. बोला गया फाइंड a, b and c if this function is continuous at x is equal to 0. If x is continuous at x is equal to 0, then find a, b, c. ठीक है बच्चों, ये फाइंड करनी है हमारे को। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो बच्चों लिमिट का आइडिया तो हमारे को 11th में थोड़ा हो गया था, बिल्कुल उसी का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन है, या यूं कह लो मैनिपुलेशन है। हमारे को लिमिट के लिए काम करना है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, ये है 0 प्लस, तो यहां मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, वापस यहां आ जाओ, साइन a प्लस 1x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन x। ठीक है बच्चों, मैंने इसको दो लिमिट में ब्रेक कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिट वी कैन डू लाइक दिस। तो बच्चों हमने फॉर्मूला देखा हुआ है ना लिमिट्स का, तो कि साइन के पास जो एंगल है वही एंगल अगर नीचे हो जाए तो पूरी की पूरी वैल्यू होती है 1। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर a प्लस 1 लिख देता हूं और यहां भी a प्लस 1 में लिख सकता हूं। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, इस पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1। मेरे पास बचेगा यहाँ a प्लस 1, ये लिमिट मेरे को देगा a प्लस 1, और ये तो ऑलरेडी अपने फॉर्मूले में ही है, यहाँ कोई मैनिपुलेशन करना ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो 1, तो ये पूरा मुझे मिल गया a प्लस 2, ये पूरा फंक्शन। नाउ दिस एफ एक्स इज इक्वल टू सी, अब ये कंटिन्यूअस है तो तीनों फंक्शन तो हमारे को इक्वल होने चाहिए, 0 माइनस 0 और 0 प्लस, सो आई एम राइटिंग a प्लस 2 इज इक्वल टू सी, दिस वन। अब मैं यहां लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस के लिए, यानी कि अब इसके लिए काम करेंगे हम लोग। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब ऊपर में रूट एक्स आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, रूट एक्स यहां भी कॉमन ले लो तो ये बी एक्स बचेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, रूट एक्स कट। इससे डिफरेंस, इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, तो मेरे को मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी एक्स मिलेगा, और नीचे भी बी एक्स ऑलरेडी है, तो अच्छा है ना, कटने वाला है, ये पूरा कट गया। अब x टेंड्स टू 0 आप हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा।
तो ये मिल जाएगा 0 डालने पे 1/2, 1/2। अब दिस फंक्शन सी, ये सारे आपस में इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूं a+2 = c = हाफ। c की वैल्यू हाफ आ गई और a+2 भी हाफ है, तो हाफ -2, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3/2, c की वैल्यू हाफ, b यहाँ पे अपियर हुआ नहीं, यानी कि दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ b, so any value of b will work, but a has got -3/2 और c has got the value half। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। Let's do one more question. यहां भी a और b फाइंड करनी पड़ेगी। f of x हमारे पास है 5, ax plus b 21। If x less than equal to 2, if 2 less than x less than 10, and if x greater than equal to 10. It is a continuous function and we have to find a and b. तो कंटिन्यूअस है सब जगह, कह रहा है कि एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस, फाइंड a and b, तो अच्छी बात है। यहाँ हम 2 माइनस के लिए करेंगे और 2 प्लस के लिए काम कर लेंगे। कंटिन्यूअस, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of 2 माइनस, ये तो पूरा वैल्यू कांस्टेंट है, 5 गिवन है। अब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of 2 प्लस, तो यहां आ जाएंगे हम लोग, यहां पे डालना पड़ेगा मुझे x की वैल्यू 2, तो पूरा वैल्यू मुझे क्या देगा, 2a plus b दे देगा। ठीक है बच्चों, अब मैं फाइंड कर लूंगा 10 माइनस और 10 प्लस के लिए, तो क्या लिखूंगा, लिमिट अब इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, कंटिन्यूअस है ना, तो क्या लिखूंगा, 5 is equal to 2a plus b। सिमिलरली 10 माइनस f of 10 माइनस मुझे क्या देगा, ये देगा ना, तो मैं यहां 10 डाल सकता हूं, तो 10a plus b, और 10 प्लस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 21। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो वी कैन राइट 21 is equal to 10a plus b। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कोई भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं तरीका सिखा रहा था कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। नोट इट डाउन बच्चों। हेलो बच्चे लोग, आज मैं आपको दो शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन में, जो बहुत यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जेई में आते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बिटसैट में भी आते हैं, एनडीए एग्जाम्स में आते हैं, और इन शॉर्टकट मेथड्स को हम लोग इस्तेमाल करके बोर्ड का आंसर को वेरीफाई में देख सकते हैं कि हमने जो किया हुआ है बोर्ड वाले मेथड में, स्कूल वाले मेथड में, उससे हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। क्योंकि जो मेथड सिखा रहे हैं 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड तक हो जाते हैं सॉल्व, राइट। तो हम लोग फिर बोर्ड में जो लंबे मेथड से करते हैं, हम लोग इस मेथड को इस्तेमाल करके वेरीफाई देख सकते हैं कि वो आंसर सही आया है या नहीं, राइट। तो दो मेथड है। टाइप 1,
सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, और ये इनफाइनाइट तक अगर जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो इसका आप जनरल फॉर्मूला लिख लो, दैट इज dy बाई डी एक्स y अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर ये ऐसा कोई मेथड है तो अप्लाई दिस वन। फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग y इज इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x टिल इंफिनिटी, एंड हमें बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर स्कूल में भी आ सकता है। सो वी कैन सिंपली राइट dy बाय dx y अपॉन 1 माइनस लॉग y इंटू एफ डैश एक्स। अब यहाँ पहचानो इफेक्ट क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x, यही तो एफ है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, we know very well according to basic formula of differentiation we have f dash x is equal to ex only। ये क्या मिलेगा मुझे, ex, और fx भी ex मिलेगा, ये कट के बन। so this is the answer only, right। एक और एग्जांपल कर लो आप। सपोज हमारे पास है y is equal to sin x होल टू द पावर sin x, इसके ऊपर भी sin x, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। देन वी कैन राइट dy by dx is equal to y upon 1 minus log y f dash x। यहाँ fx क्या है, यहाँ fx है sin x only, तो f dash x क्या होगा इसका, sin x, f dash x होगा, सॉरी cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x upon fx that is sin x only। ये तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप नंबर 2, आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, टाइप 2 भी सीख लो आप लोग, बहुत इजी है। यह है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसको दैट इज कांट बी सेपरेटेड, एक्स और वाई को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस sin y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमें बोला जाएगा फाइंड dy बाई dx। तो अगर नॉर्मल मेथड से करें बहुत लंबा होगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। इसका आंसर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। यहां पर लेंगे हम लोग y कांस्टेंट, यहां पे हम लोग लेंगे x कांस्टेंट। इस मेथड को फॉलो करेंगे हम लोग, मतलब fx जब पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग y कांस्टेंट लेके काम करेंगे, तो हमारे को क्या मिलने वाला है 3x स्क्वायर प्लस ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस y यहाँ कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो 2xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास 2y बचेगा प्लस 0। ये हो गया f डैश x। अब अगर मैं फाइंड करूं f डैश y मतलब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये मेरे को मिल जाएगा 0 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos y, क्योंकि हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब इस फॉर्मेट में डाल दो आंसर को, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस f डैश x क्या है मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos y। दिस इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल करते हैं बच्चे, इसको नोट डाउन करो आप लोग।
इम्प्लिसिट का दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब माइनस 5y। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या है, वी कांट सेपरेट x और y, है ना। x को y के टर्म में लिखना हो नहीं लिख पाएंगे, या फिर y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग x के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, राइट। सो नाउ यूजिंग दिस फंडा, पहले सारे फंक्शन को एक तरफ ले आओ, साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नाउ अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे इसको, cos हो जाएगा ये तो, cos एक्स वाई। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग मुझे एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहां सिर्फ y बचेगा और यहाँ वाई क्यूब बचेगा और ये 0 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए एफ डैश वाई। एफ डैश वाई का मतलब कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ये मिल जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई को डिफरेंशिएट करना है, एक्स कांस्टेंट है, तो यहां मुझे मिल जाएगा 3y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वापस इस फॉर्मूले में डालना है मुझे, तो I can write dy by dx is equal to minus f dash x cos xy into y minus y cube। हो गया, x cos xy minus 3xy² plus 5। ये हो गया हमारा dy by dx, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा एक टाइप और बताऊंगा इसी में, जिसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल x टू द पावर p y टू द पावर q, ये है। इसको एज इट इज यहां अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आप log ले लो बोथ द साइड्स। तो log लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, p log x प्लस q log y इज इक्वल टू p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब इस पूरे राइट वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाओ, मुझे मिल जाएगा p log x प्लस q log y माइनस p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब तो इजी हो गया। अब हम f डैश x फाइंड कर सकते हैं। ये f डैश x का मतलब कीपिंग y कांस्टेंट। ये मुझे मिल जाएगा p बाई x, ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y, ये मिल गया। सिमिलरली आई कैन फाइंड f डैश y, यानी कि x इज कांस्टेंट, ये पूरा टर्म 0 प्लस q बाई y माइनस p प्लस q अपॉन y प्लस x। हो गया, बस डिवाइड कर देना है या माइनस डाल देना है बाहर, दैट्स इट। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि एग्जाम में परेशान हो जाते हैं बच्चे, उनको पता नहीं चलता है कहाँ गलत हुआ है कहाँ सही हुआ है। तो डायरेक्ट आंसर लेके आप चेक कर सकते हो अपने आप को बोर्ड एग्जाम में कि हाँ मैंने जो प्रोसीजर किया है वो सही है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो अच्छे से।